हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ट्रोपोन और ये है हमारा ट्रोपोन। ये ट्रोपोन की स्ट्रक्चर है जिसमें ये 7 मेंबर्ड रिंग है और उस पर क्या लगा हुआ है, एक कीटोन ग्रुप यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है और 3 इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और ये 7 मेंबर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर्ड रिंग पे जब कीटोन ग्रुप लगा हो और 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रोपोन। और ये क्या है, ये ट्रोपोन है जिसमें ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या किया है यहाँ पे, जब ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे कार्बन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, प्रेजेंट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकेलाइज्ड होता है। डीलोकेलाइज्ड मतलब क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन का मतलब होता है ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पे घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये हमेशा घूमता ही रहता है। यानी कि ये जो बॉन्ड होते हैं ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चलते रहते हैं, जिससे हमने क्या बनाया, ये वाली स्ट्रक्चर बनाई है। इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इस रिंग में ऐसे घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब है यहाँ पे ट्रोपोन का फॉर्मूला। ट्रोपोन का फॉर्मूला क्या होता है, C7H6O। ये इसमें 7 कार्बन है और 7 कार्बन में से 6 कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 1 कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम होता है 2,4,6 ट्राई इन 1 हेप्टेनोन। IUPAC नामकरण तो सबको करना आता ही है। अब है ट्रोपोन के बारे में। ट्रोपोन क्या होता है, ट्रोपोन इज एरोमेटिक इन नेचर। ट्रोपोन का जो नेचर होता है वो एरोमेटिक होता है। इट फॉलो हक्कल्स रूल, डेट मीन्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जो ट्रोपोन होता है वो एरोमेटिक नेचर का होता है और ये क्या करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है। अब हक्कल रूल हमारा क्या होता है, हक्कल रूल होता है हमारा जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। और यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या रखना है, जब हम n पे n की वैल्यू रखते हैं और हमें क्या प्राप्त होता है, तब जब ये वाली वैल्यू प्राप्त होती है, कौन सी वाली, 2 6 10 14, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे जब हमने n = 1 रखा, n = 1 रखा तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे जैसे रख के हम रख के देखते हैं, यहाँ पे n की जगह हमने 1 रखा तो 4 × 1 4 + 2 क्या हो गया, 6। तो इसमें क्या आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या करता है, हक्कल रूल को फॉलो करता है और ये क्या है, एरोमेटिक नेचर का है। अब है इसकी नेक्स्ट पॉइंट, साइक्लिक प्लेनर सिस्टम। साइक्लिक प्लेनर सिस्टम, ये कंपाउंड साइक्लिक है। कैसे, ये इसकी ये रहा साइक्लिक और प्लेनर, ये प्लेनर सिस्टम होता है। अब है आगे नेक्स्ट पॉइंट, इन ट्रोपोन 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज्ड इन 7 मेंबर रिंग। ये जो 7 मेंबर रिंग है इसमें जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, डीलोकलाइज्ड, लाइक एस ट्रोपोलियम केटाइन। ट्रोपोलियम केटाइन के जैसे, ये है हमारा ट्रोपोलियम केटाइन। अब है नेक्स्ट, ट्रोपोन इज हाईली पोलराइज्ड। ट्रोपोन जो होता है वो हाईली पोलराइज्ड होता है क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज दोनों चार्ज एक साथ प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसमें पोलराइजेशन पाया जाता है। डिफरेंट चार्ज प्रेजेंट होने के कारण ये कौन सा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। जैसे हमने यहाँ पे ट्रोपोन और साइक्लोहेप्टेनोन, जिनका क्या दे रखा है यहाँ पे, डाइपोल मोमेंट, जिसमें ट्रोपोन का डाइपोल मोमेंट होता है 4.1 dB एंड साइक्लोहेप्टेनोन का डाइपोल मोमेंट होता है 3.04। यहाँ पे ट्रोपोन का डाइपोल मोमेंट साइक्लोहेप्टेनोन के डाइपोल मोमेंट से ज़्यादा होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। अब ट्रोपोन की प्रिपरेशन देखते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिपरेशन है बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ ब्रोमो ट्रोपोलियम कैटाइन। ये है हमारा ब्रोमो ट्रोपोलियम कैटाइन। ये 7 मेंबर रिंग है जिसपे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, जिसकी रिएक्शन, ये है हमारा ब्रोमो ट्रोपाइलियम कैटाइन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं H2O से।
यानी कि इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये वाला OH ग्रुप क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, जिससे ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ये OH यहाँ पे कनेक्ट हो गया और तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है। तो ये वाला Br ग्रुप जो कि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है। किस रूप में, HBr के रूप में। ये HBr के रूप में यहाँ से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ट्रोपोन। ये हमें यहाँ पे ट्रोपोन प्राप्त हो जाता है। अब है प्रिपरेशन की सेकंड रिएक्शन, जो किसके द्वारा बनाई गई है, बाई 135 ट्राईहेप्टेन। ये है हमारा 135 ट्राईहेप्टेन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, SeO2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन हो जाने के कारण यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है और ये हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पे ट्रोपोन। तो ये 2 रिएक्शन थी हमें ट्रोपोन प्राप्त करने की रिएक्शंस। अब है इसकी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ट्रोपोन गिव्स मेनली 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ट्रोपोन 2 प्रकार की केमिकल रिएक्शन देता है, जिनमें से एक फर्स्ट है एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें यह हमारा ट्रोपोन है, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे, Br2 से, Br2 या फिर Br3 से। तो क्या प्राप्त होता है हमें, 2,4,6 ट्राईब्रोमो ट्रोपोन। क्या प्राप्त होता है हमें यहाँ पे, 2,4,6 ट्राईब्रोमो ट्रोपोन। अब हमें इन 3 पोजीशन पे ही ये ब्रोमीन ग्रुप क्यों लगा है, क्योंकि जब हम ट्रोपोन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, यह है ट्रोपोन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, ये जो 2,4,6 पोजीशन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी होती है और हाई डेंसिटी होने के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाने के कारण ये जो ब्रोमीन होता है ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से हाई डेंसिटी के कारण ये जो ब्रोमीन होता है वो क्या करता है, आके कनेक्ट हो जाता है। इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त होता है हमें, जिसमें से जब इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो लो डेंसिटी पे तो क्या आते हैं, 1,3,5,7 ये वाली पोजीशन, और हाई डेंसिटी पे कौन सी पोजीशन आती है, 2,4,6। अब हम देखते हैं इसकी सेकंड रिएक्शन, जो सेकंड कौन सी है हमारी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये है हमारा ब्रोमोट्रोपोन, जिसकी रिएक्शन हम करवाते हैं न्यूक्लियोफाइल से। जब हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करता है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके इस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर देता है, जिसपे इस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और ये न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। और जैसे ही ये वापस अपने इलेक्ट्रॉन इसको देता है तो ये वाला जो Br ग्रुप है, जो कि लिविंग ग्रुप होता है, ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और इस प्रकार हमें ये वाला प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आके कनेक्ट हो जाता है। ये है हमारा ट्रोपोन।